सांसारिक अथवा पारमार्थिक क्षेत्र में सफल होने के लिए मन का एकाग्र होना परम आवश्यक है। जो व्यक्ति जितने अंश में एकाग्र होते हैं उतने ही अंश में वे अपने अपने क्षेत्र में सफल होते हैं। ध्यान योग अथवा भक्ति योग सभी में मन की एकाग्रता ही सफलता दिलाती है। जाने अनजाने हर मनुष्य अपने अपने कार्यों को करते हुए थोड़ा बहुत एकाग्र होते हैं, उसी से वे उस कार्य को ठीक ढंग से कर पाते हैं। लोहार हथौड़े की चोट करते हुए अगर थोड़ा भी चूक जाए तो अपनी उंगली पर ही चोट लगा लेगा। सुनार की एक हल्की सी गलत चोट आभूषण की सुंदरता बिगाड़ सकती है। राजमिस्त्री दीवार की चिनाई करते समय यदि एकाग्रचित नहीं तो भवन का निर्माण ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार विद्यार्थी जीवन में यदि व्यक्ति एकाग्र नहीं तो पढ़ाई में अधिक से अधिक समय देने पर भी परिणाम आंशिक रूप से आता है। लेकिन यदि एकाग्रता जीवन में है तो थोड़ा पढ़ा हुआ अथवा एक बार पढ़ने से ही विद्यार्थी को पढ़ा हुआ पाठ याद रह जाता है। थोड़ी मेहनत में ही अधिक सफलता उसके हाथ लग जाती है। शास्त्रों में आता है वीर भोग्या वसुंधरा, अर्थात पृथ्वी वीरों के लिए है और वे ही वीर हैं जो एकाग्रचित होने में सफल हुए हैं। ध्यान योग साधना अथवा योग साधना में जब एकाग्रता पूर्वक विभिन्न चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है तभी सफलता मिलती है। इसलिए कुंडलिनी योग की साधना से पहले साधक यदि एकाग्रता का अभ्यास करे तो थोड़े समय में ही सफल हो जाता है। एकाग्रता का सीधा संबंध मेधा शक्ति से है। उचित अनुचित का विचार करके अनुचित का त्याग और उचित को व्यवहार में उतारना यह मेधा शक्ति से ही संभव है। बहुत से मनुष्य अपनी गलत आदतों को जानते हुए भी नहीं छोड़ पाते, कारण कि उनकी मेधा शक्ति वीर्य नाश के कारण अथवा एकाग्र न होने के कारण क्षीण हो चुकी होती है। एकाग्रता का अभ्यास विद्यार्थी जीवन से ही साधक को करना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास जितनी एकाग्रता है अपने मन पर उसका उतना नियंत्रण है। कुंडलिनी योग की साधना में चंचल चित्त वाले व्यक्ति के लिए सफलता की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। एकाग्रता से मन पर नियंत्रण द्वारा व्यक्ति पांचों ज्ञानेंद्रियों को भी नियंत्रित करने में सफल हो जाता है। उसका खान पान, देखना सुनना, बोलना अथवा स्पर्श करना सभी क्रिया साधना के अनुकूल होती हैं। एकाग्र व्यक्ति के नेत्र तथा वाणी विशेष रूप से प्रभावशाली होते हैं। एकाग्रता के अनगिनत लाभ उठाए जा सकते हैं। संक्षेप में समझे तो एकाग्रता परम तपस्या है जिसको साधने के बाद साधक के लिए कोई भी सिद्धि दुर्लभ नहीं है। बुद्धि के विकास का सीधा संबंध एकाग्रता से है। मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए कई सरल प्रयोग हैं। इनमें से कुछ सरल प्रयोगों को यहाँ हम जानेंगे। सबसे पहले साधक यह समझ ले कि शरीर, मन और प्राण अर्थात श्वास, इन तीनों की परस्पर एक तानता है। अर्थात इन तीनों में से यदि एक भी एकाग्र होगा तो बाकी दोनों भी एकाग्र होने लगते हैं। एकाग्रता के अभ्यास के लिए साधक को किसी स्वच्छ स्थान पर नित्य नियम से निवृत्त होकर घी अथवा तेल का दिया जलाकर उसकी लौ पर एकटक दृष्टि स्थिर करने का अभ्यास करना चाहिए। बैठते समय विद्युत के कुचालक आसन पर बैठकर अभ्यास करें। आंखें पूरी खुली अथवा बंद ना हो और ध्वनिमिलित अर्थात आधी खुली और आधी बंद आंखों से लौ पर दृष्टि को एकाग्र करें। कमर और गर्दन सीधी रखें। दिए को इस प्रकार रखें कि आग और दीपक एक सीध में रहें। मन में इधर उधर के विचार आए तो ओमकार का उच्चारण प्रारंभ कर दें। इस प्रकार 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक इसका अभ्यास करें। आरंभ में आंखें जलती हुई अनुभव होंगी अथवा आंखों से पानी आएगा। उसकी परवाह ना करके अभ्यास का समय धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। शुरू में 10 मिनट का अभ्यास भी कठिन लगेगा। मन में संकल्प विकल्प अधिक होंगे, परंतु जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा संकल्प विकल्प कम होते जाएंगे। मनोकामना में भी इस साधना से सहायता मिलती है। मोमबत्ती का प्रयोग ना करें, इससे वातावरण में कार्बन उत्सर्जित होता है। अगर दीपक जलाना संभव ना हो सके तो स्वास्तिक अथवा ओमकार का चित्र भी चल जाएगा, अथवा तो जिस भी देवता में आपकी प्रियता हो उसका चित्र भी अभ्यास के स्थान पर रखा जा सकता है। कुछ ही दिनों के अभ्यास से एकाग्रता बढ़ने के कारण जीवन में चमत्कार घटित होने लगते हैं। साधक को सावधान रहकर एकाग्रता के सामर्थ्य का दुरुपयोग ना करके अपने अभ्यास को बढ़ाना चाहिए।
नहीं तो अपने मार्ग से वह भटक जाएगा। अतः सावधान रहे।